दोस्तों, इस समय हमारे सभी के घरों में गणेश जी पधारे हुए हैं। कहा जाता है कि जब बप्पा जाते हैं तो सारे दुख हर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गणेश जी से संबंधित कुछ जानकारियां दूंगा, जैसे गणेश जी की 2 शादियां क्यों हुई थी, या गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है। ऐसे कुछ सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, लेकिन आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो पहला सवाल है कि गणेश भगवान की 2 शादियां क्यों हुई थी। गणेश जी का हाथी जैसा सिर होने के कारण उनसे कोई लड़की शादी करने को तैयार नहीं थी और ये बात भगवान गणेश को बहुत बुरी लगती थी। ऐसे में गणेश जी ने अन्य देवताओं की शादियों में विघ्न डालना शुरू कर दिया। गणेश जी किसी न किसी तरह देवताओं की शादी में कुछ न कुछ गड़बड़ करते थे। तब देवताओं ने ये बात जाकर ब्रह्मा जी को बताई। तब ब्रह्मा जी ने गणेश जी के लिए 2 लड़कियों की रचना की, जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि, जिनसे बाद में गणेश जी का विवाह हुआ और उनसे 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। गणपति जी की शादी के लिए एक और कारण बताया जाता है। कहा जाता है कि एक बार गणेश जी और कार्तिकेय जी में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस बात का था कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है और किसकी शादी पहले होनी चाहिए। इस बात पर भगवान शिव और माता पार्वती ने एक प्रतियोगिता रखी कि कौन पहले पृथ्वी के 7 चक्कर लगाकर यहाँ लौटेगा, और जो सर्वप्रथम आएगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा तथा उसकी शादी सबसे पहले होगी। तब कार्तिकेय जी मोर पर बैठकर निकल लिए और बहुत जल्दी 7 चक्कर लगाकर वापस आ गए। लेकिन तब गणेश जी ने माता पार्वती और भगवान शिव के ही 7 चक्कर लगा डाले, और जैसे ही भगवान गणेश का 7वां चक्कर खत्म हुआ तब कार्तिकेय वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने शर्त पूरी कर ली, इसके मुताबिक अब उनकी शादी पहले होनी चाहिए। ऐसे में गणेश जी ने कहा कि माता पिता की परिक्रमा का मतलब है संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा, और मैंने भगवान महादेव और माता पार्वती के 7 चक्कर तुमसे पहले ही लगा लिए। ये सुनकर भगवान शिव और पार्वती बहुत खुश हो गए और उन्होंने गणपति भगवान की शादी विश्वरूपन की बेटियों से करवा दी, जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि। अब दूसरा सवाल ये है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है। गणेश जी को ये खास वरदान मिला था जिसके तहत हर पूजा या शुभ कार्य में सबसे पहले उनकी पूजा होना बहुत जरूरी होती है। जब भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाया गया था तब सभी देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद और वरदान दिए थे। ऐसे में भगवान शिव ने गणेश जी को ये आशीर्वाद दिया था कि अगर किसी शुभ काम के तहत उनकी पूजा सर्वप्रथम होती है तो वो शुभ काम जरूर पूरा होगा। यही कारण है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश भगवान की पूजा करने से शनि की बुरी दृष्टि और ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। अब तीसरा सवाल है कि गणेश विसर्जन क्यों होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणपति की 10 दिन पूजा करके उन्हें 11वें दिन विसर्जित कर देना चाहिए, और इसका कारण ये है कि गणपति 10 दिन की पूजा के बाद कैलाश लौट जाते हैं। इस काम में कोई बाधा न आए इसलिए उनका विसर्जन किया जाता है। इसके साथ साथ ये भी मान्यता है कि गणपति का विसर्जन के साथ साथ गणपति भगवान सभी के दुख दर्द ले जाते हैं। चौथा सवाल है कि गणपति बप्पा मोरया में मोरया शब्द का क्या अर्थ है। तो एक कथा के अनुसार 14वीं सदी में गणपति के सबसे बड़े भक्त का नाम था मोरया गोसावी। ये कर्नाटक के सालिग्राम गांव से था। कर्नाटक में मोरया की भक्ति को पागलपन कहा जाता था। उसने कर्नाटक छोड़ दिया और पुणे चिचवाड़ा में रहने लगा। मान्यताओं के अनुसार उसने सिद्धि हासिल कर ली थी। मोरया के बेटे ने चिंतामणि में एक मंदिर बनवाया जहाँ उसके पिता ने सिद्धि हासिल की थी। तब गणेश जी मोरया की भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने मोरया को वचन दिया कि मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी करूंगा। मोरया की इकलौती इच्छा थी कि गणपति भगवान के साथ उसका भी नाम लिया जाए। तभी से भगवान गणेश ने मोरया को ये आशीर्वाद दिया कि जब जब मेरा नाम बोला जाएगा तब तब तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा। और आज सभी लोग जब गणपति बप्पा बोलते हैं तो उनके पीछे मोरया भी लगाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना गणपति बप्पा मोरया।